जय माता दी। देवी भागवत महापुराण की अगली कथा प्रसंग हम सुनते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी ने कहा, हे मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो, जिसके एक अंश में देवी भागवत की महिमा कही गई है। ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे। उनके यहाँ समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस पुत्र के सभी संस्कार संपन्न किए, परंतु वह लड़का उदंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट बन गया है। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठ पूर्वक छीन लिया था। ऋत्वाक दुष्ट पुत्र के इस प्रकार के नीच व्यवहार से दुखी होकर श्री गर्ग जी के पास गए और पूछने लगे। ऋत्वाक मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं, मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है। गर्ग जी ने कहा, मुने, पुत्र के दुष्चरित्र होने में ना तुम कारण हो, ना माता कारण है और ना ही आपका कुल कारण है। रेवती के अंतिम चरण गंडांत में इस बालक का जन्म हुआ है। वही कारण है, क्योंकि मुने, वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया है। तुम्हारा कोई भी कारण नहीं है। गर्ग जी की बात सुनकर ऋत्वाक मुनि ने क्रोधित हो रेवती को शाप दे दिया, वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था। इतने में ही मुनि के शाप के कारण रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। यूं रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋत्वाक भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। सकंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा, उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका नाम रेवती रख दिया। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले गए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगे। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यूं मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता ना मिली। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम उसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। तब राजा आश्रम के भीतर गए, तब उन्होंने मुनि नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय, महाभाग ऋषि कहाँ है? मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए और मुनि को प्रणाम किया। मुनि के प्रचुर आशीर्वाद देकर कहा, राजन, तुम्हारी सेना, तुम्हारा खजाना, मित्र मंडली
भृत्यु वर्ग, मंत्री वर्ग, देश नगर और आप स्वयं सकुशल है ना? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। राजा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ ठहरी हुई है। ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है, वह रेवती नाम की सुंदरी पत्नी आपकी मेरे यहाँ ठहरी है। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है उसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, मैंने वैसे ही उसे प्रिय शब्द कहकर बुलाया था, परंतु मेरी कुसतिस भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना होना, क्योंकि मेरे मन में कोई भी गलत भावना उस अनुपम सुंदरी के लिए नहीं है। ऋषि बोले, राजन, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा है। उस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी है। उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी बनेंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। जब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे, तो रेवती ने उनसे कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋत्वाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था। अब वहां उसका स्थान ही नहीं रहा, फिर उसी नक्षत्र में विवाह कैसे हो सकता है? कन्या बोली, पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं, मैं आपके तपोबल को खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नक्षत्र की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है, सो कहो, मैं उसे पूर्ण करने में उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयं भू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो। श्रीमद देवी भागवत की 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नाम का मनु होगा। मुनि के यूं कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपनी पत्नी को साथ लेकर नगर को चले गए। एक समय की बात है, महात्मा लोमस जी राजभवन पर पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमस जी को बड़ा आनंद हुआ। वो कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तुम्ही तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है, यह बहुत ही शुभ है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद देवी भागवत महापुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो शेष रह जाता है। ब्रह्मांड, यूं कहकर लोमस जी ने शुभ मुहूर्त में कथा प्रारंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नीक बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने
अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्रवेताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। हे मुने, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पूर्ण पुराण के महात्म्य को संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। जो लोग इस भगवत देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं, माँ भगवती उनकी रक्षा करे तथा उनके सभी शुभ कार्यों में उनकी सहायता करे। आप सभी के ऊपर माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।